अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स बुक ग्रेड 5+ में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, वो है टाइम। डियर टीचर्स, आज आपने बच्चे को टाइम सिखाना है, टाइम देखना बताना है, बच्चे की मदद करनी है ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी क्लॉक क्या होती है, क्लॉक के ऊपर नीडल्स कौन कौन सा काम करती हैं। उससे भी पहले आपने बच्चे को वक्त के बारे में बताना है कि वक्त कैसे तब्दील होता है, वक्त किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से घंटे गुजरते हैं, एक दिन में कितना टाइम होता है। आपने ये वक्त का कंसेप्ट बच्चे को देते देते आपने क्लॉक की तरफ, घड़ी की तरफ लेकर जाना है। घड़ी के ज़रिए आपने बच्चे को बताना है कि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारी घड़ी अपना 1 से 12 तक का राउंड 2 दफ़ा दिन में कंप्लीट करती है। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देके बच्चे के ज़हन में टाइम का कंसेप्ट बिठाएंगी। उसके बाद आप अपने वाइट बोर्ड पे एक बहुत ही खूबसूरत सी वॉल क्लॉक ड्रॉ कर सकती हैं, जिसमें आप नीडल्स भी शो करवाएं और वहाँ से बच्चे को टाइम का कंसेप्ट दें, क्लॉक का कंसेप्ट दें, टाइम देखना सिखाएं। बच्चे को इसी के साथ साथ एनालॉगस और डिजिटल क्लॉक के बारे में भी बताएं ताकि बच्चा दोनों क्लॉक से टाइम देख सके। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी बच्चों, पेज नंबर 45 पे आपको पता तो चल रहा होगा कि यहाँ पे तो टाइम दिखा रहे हैं। क्या आपको टाइम देखना आता है? नहीं आता? अच्छा, कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे कि टाइम कैसे देखना है। बहुत आसान है, क्योंकि मैं आज आपको पहले बताऊंगी क्लॉक्स के बारे में और फिर बताऊंगी टाइम के बारे में। बहुत मजे का लेसन है ये। सबसे पहले तो ऊपर आप मुझे देखकर बताओ कि दिन में कितने घंटे होते हैं। देयर आर 24 आवर्स इन ईच डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24। देयर आर 60 मिनट्स इन ईच आवर, यानी कि हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स। अब हमारी घड़ी की 2 नीडल्स होती हैं, जिनको हम यहाँ पे हैंड्स कह रहे हैं। शॉर्ट हैंड पॉइंट्स टू शो द आवर्स एंड द लॉन्ग हैंड शोज द मिनट्स। यहाँ पे आपको पता है, घर में कहते हैं जब आपको टाइम देखना नहीं आता तो आपकी मामा कहती है, अच्छा मुझे बताओ छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है। मैं तो जब छोटी थी मुझे टाइम देखना नहीं आता था, तो मेरी मम्मा किचन में काम कर रही होती थी, वो मुझे कहती थी मायरा टाइम बताओ क्या हुआ। मैं कहती थी मामा मुझे तो टाइम देखना नहीं आता। अच्छा, तो मेरी मामा कहती थी अच्छा कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ छोटी सुई कहाँ पे है और बड़ी सुई कहाँ पे है। तो मैंने बताया कि छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। तो मामा ने मुझे झट से बता दिया कि 2 बज गए हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। जो हमारी शॉर्ट नीडल होती है, यानी कि छोटी सुई होती है, वो घंटे बताती है, और जो हमारी लॉन्ग नीडल होती है, यानी कि बड़ी सुई होती है, वो मिनट्स बताती है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके सामने जो ये क्लॉक है, वो जो हमारे घरों में वॉल्स पे भी लगी होती है, इसको एनालॉगस क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉगस क्लॉक। इसमें टाइम देखने के लिए हम अपनी छोटी और बड़ी नीडल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो छोटी नीडल है वो 2 पे है और बड़ी नीडल जो है वो 12 पे है। छोटी नीडल घंटे बताती है, तो कितने घंटे हुए? 2, और 12 का मतलब पूरे 2 कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर हमारी बड़ी नीडल मूव करती है तो वो जितने स्टेप्स मूव करती है, लाइक अगर वो 1 पे आ गई, इसका मतलब 5 मिनट्स हो गए। ठीक है, फिर जब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी, यानी कि 1 से 2 पे जाएगी, तो फिर 5 मिनट्स का और टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 मिनट्स का टाइम गुजारते चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमारी बड़ी नीडल 6 पे हो तो इसका मतलब हाफ पास्ट गुजर गया है, आधा घंटा गुजर गया है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने द टाइम इज 3:30। अब मैं आपको एक और क्लॉक के बारे में बताती हूँ, जो है डिजिटल क्लॉक। आपके पास भी वॉचेस होंगी ना, आप पहनते होंगे, तो उसमें आपको हमेशा इस तरह नंबरिंग में टाइम नज़र आता है। उसको हम डिजिटल क्लॉक कहते हैं। घरों में भी डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, ऑफिस में भी होती हैं। डिजिटल क्लॉक पे हम कैसे टाइम देखते हैं? देखो, डिजिटल क्लॉक पे क्या होता है, जो शॉर्ट हैंड में
आवर्स नज़र आते हैं वो हमें लेफ्ट साइड पर दिखा रही है, और राइट साइड पे क्या है, हमें मिनट्स दिखा रही है। आप देख रहे हैं एरो लगा हुआ है, तो ये बता रही है 2 बज गए। और इधर दूसरी साइड पे देखें 3:30 हो गए हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं वो हमें आवर्स बता रहे हैं, और जो राइट साइड पे नंबर्स हैं वो हमें मिनट्स बता रहे हैं। तो सिंपली 3:30 हो गए हैं। और इसके सेंटर में जो 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं वो बताते हैं कि इस साइड पे हम आवर्स की बात कर रहे हैं और इस साइड पे हम मिनट्स की बात कर रहे हैं। है ना आसान इसमें टाइम देखना, सीधा सीधा लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बता दो कि 3 है और 7:30 है, यानी कि 3:30 हो गए। जी तो बच्चों, आपने अपनी मम्मा से भी टाइम के बारे में पूछना है, वो भी आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगी। आपकी टीचर भी आपको जिस तरह से टाइम देखना सिखाएंगी, आपने उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं ना, तो आपको टाइम देखना आना चाहिए। तो आपने जल्दी जल्दी टाइम देखना सीख लेना है, ताकि कोई आपसे पूछे कि टाइम क्या हुआ है तो आप झट से बता दो कि 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, या 3:10 हो गए हैं। इसलिए आपने अपनी मम्मा की मदद से टाइम देखना ज़रूर सीखना है, और अपनी बुक के इस पेज पे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डियर टीचर्स, आप बच्चे को सिंपली अपनी लैंग्वेज में, जिस तरह से भी हम बच्चे को, जैसे घरों में बच्चे को टाइम देखना सिखाते हैं, आप उसी तरह से बच्चे को टाइम देखना सिखाएं, ताकि बच्चे को समझ आए। लेकिन आप बुक के वर्डिंग का खास ख्याल रखें। जैसे यहाँ पे हाफ पास्ट कहा जाता है, क्वार्टर पास्ट कहा जाता है, तो इन चीज़ों को आपने, इन वर्ड्स को, इन कंसेप्ट को बच्चे के ज़हन में अच्छे तरीके से बिठाना है, ताकि आगे आने वाली ग्रेड्स में जब कोई उनसे पूछे कि हाफ पास्ट क्या होता है या क्वार्टर पास्ट क्या होता है, तो वो आराम से बता सके कि हाफ पास्ट का मतलब आधा घंटा हो गया या 30 मिनट गुजर गए। आप बच्चे को क्लॉक अपने बोर्ड पर बना के सिखा सकती हैं, या आप सिंपली अपनी क्लास की क्लॉक की तरफ बच्चों को मतवज्जो करके उनको टाइम देखना सिखा सकती हैं। आपकी क्लास में जो भी वक्त हो रहा है, आप बच्चों को समझाएं और बच्चों को सिखाएं, ताकि बच्चे उस वक्त गेस कर सकें कि अच्छा अब हमारी क्लास में ये टाइम हो रहा है। बच्चे की हेल्प करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि बच्चा जो है वो अपनी डेली लाइफ में भी टाइम देखना सीख सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस लेसन से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।